बाबूजी टैक्सी चाहिए? हाँ भाई, इस्लामाबाद चलोगे? हाँ जनाब। नहीं नहीं, मीटर है? वो मीटर तो है, लेकिन उसका हिसाब बड़ा महंगा पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर भी बता दो क्या लोगे। जाना किस सेक्टर में है जी? मुझे जाना है AF81। वो जो मर्जी है दे देना जनाब। नहीं 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 नहीं, फिर भी भाई तय कर लें तो अच्छा होता है। 200 रुपए दे देना जी। 200 रुपए? वो आम रेट है बाबूजी, इस्लामाबाद से खाली वापस आना पड़ता है। भाई इस्लामाबाद से वापस खाली आना पड़ता है? मैंने आपको इस्लामाबाद जाने के लिए कहा है, कब्रिस्तान नहीं। और भूनी का टाइम है जी, 10 कम दे देना। नहीं 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 भाई, देखो मियां बात सुनो, मैं लाहौर से आया हूँ, दुबई से नहीं आया। वो तो आपके सामान से ही लग रहा है। अच्छा 150 दे देना जी। अरे क्या बात कर रहे हो भाई तुम, 100 रुपए भी ज्यादा है। मैं लाहौर से यहाँ तक पहुँचने के 50 रुपए मैंने दिए हैं, और आप यहाँ से पिंडी से इस्लामाबाद के 150 रुपए मांग रहे। वैसे सस्ता तो यही पड़ता है कि आप 50 रुपए देके ना वापस लाहौर चले जाएं। अच्छा 20 कम दे देना जी, 20 और कम दे देना। हाँ जी आए, रास्ते में कोई सवारी मिल गई ना, उसको बिठा लेंगे। आए। चलो भाई। सॉरी सर, माफ कर दो बुजुर्गो। गुड आफ्टरनून सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। एक सिंगल रूम चाहिए। जरूर सर। योर ID कार्ड प्लीज। हाँ जी। सॉरी, शायद मैं साथ लाना भूल गया हूँ। इसके बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। देखिए, शायद आप लोग मुझे जानते हो, मेरा नाम मशकूर बेदिल है, मैं एक मुसन्निफ हूँ। वो तो ठीक है सर, मगर हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि ID कार्ड के बगैर। देखिए, मैं आपको अपनी एक किताब है, मुझे ना 1000 रुपये। हर वक्त 1000 रुपया चाहिए। कस्टमर आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं। हाँ, तो फिर ये को कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं असल में अपना शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाहौर से भूल गया हूँ। सॉरी जी, फिर उसके बगैर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बगैर कमरा नहीं मिल सकता। तो एक्सक्यूज मी, मैं एक फ्रीलांस राइटर हूँ जी। दिस इज माय फ्रेश पब्लिकेशन।
वो आपकी बात ठीक है, यकीनन अच्छी होगी आपकी किताब, लेकिन देखे ना अगर इसमें कहीं आपकी तस्वीर भी हो जाती ना तो हमारे लिए बहुत आसानी होती। कितनी देर का स्टे है आपका? जी बस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का। सर प्लीज एंट्री कीजिए। जी थैंक यू। नहीं मुझे पता क्या, नहीं मेरे सर आपका बस यही एक ब्रीफ केस है। मुराद जी सर, जल्दी आओ। ये सर को 13 नंबर कमरे में पहुंचा। 13 नंबर जी? बहुत मुश्किल है जी। क्यों? सर उसका दरवाजा जाम हो गया जी, बरसात की वजह से खुलता ही नहीं। तो क्या हुआ? तुम अपने साथ रैम्बो को ले जाओ। ये क्या है? ये चमचा है जी, आप मेरी जगह ड्यूटी करें, मैं सर को कमरे में पहुंचा के आता हूँ जी। हड्डी में चमचा फेरते रहिएगा जी, कहीं जान ना जाए जी। ओए, तुम एक हर वक्त अपने बकवास पड़ी हुई तो सर 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 कहाँ है सर? और ये खड़े हैं। नहीं नहीं, आई मीन कस्टमर। सर आपका सामान कहाँ है जी? ये ब्रीफ केस है, मैं खुद उठा लूंगा। अच्छा फिर आए आए मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहा, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, दर्जी है बेचारा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मोस्ट वेलकम जी। हैव अ गुड स्टे जी। शरीफ आदमी है बेचारा, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हारी तरह ना, है ना? तो ला फिर दो 1000 रुपए। भैया ये कमरा शायद काफी दिनों से बंद रहा है। सर वीआईपी रूम है ना जी, कम ही इस्तेमाल होता है ना जी। जी हाँ जी। अच्छा जी जी। क्या ये टेलीफोन तो शायद डेड है? हाँ जी, कल बारिश हुई थी ना जी। बारिश? हाँ जी, बारिश हो तो टेलीफोन, बिजली, सवारी सब डेड। तो क्या ये टेलीफोन डायरेक्ट है? हाँ जी, डायरेक्ट ऑपरेटर से मिला हुआ जी। ऑपरेटर से? हाँ जी, अपनी मिस सड़ियल नहीं है जी, वो इस गेस्ट हाउस की ऑपरेटर है ना जी। मैं ठीक करा दूंगा सर। सर मैं ठीक करा दूंगा। हाँ जी। और ये टीवी भी आपका खराब है? खराब नहीं है सर, वीआईपी रूम है ना जी, कम ही इस्तेमाल होता है। वैसे सर आजकल टीवी में आ क्या रहा है जो आप देखेंगे जी। वैसे मैं ठीक करा दूंगा जी, हाँ वो कह के ठीक करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं सर। जी सर। सर एसी तो खैर आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो क्या ये भी खराब है? नहीं नहीं, खराब नहीं है सर, वो बारिश की वजह से करंट आ गया ना जी दीवारों में। तो शमीम साहब ने बंद कर दिया जी मेन स्विच, ताकि एयर कंडीशनर चले ही ना। जी सर, मैं ठीक करा दूंगा सर। हाँ सर, मैं कोई ऐसा मसला नहीं सर। सर मैं वो ठीक करा दूंगा जी। तो सर एनीथिंग एल्स? बस थैंक यू भैया, थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स मतलब पता है सर, हम बार बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये टीआईपी रूम है जी। अरे भैया ये टीआईपी नहीं, वीआईपी। सर वो तो आपके लिए नहीं जी, हमारे लिए तो टीआईपी सर, यू नो। जी जी ये लो। सर क्या आप वहाँ पे जब आप आएंगे तो राइट साइड पे ना 5 तो आने से पहले मैंने फॉर्म। शकी, मुझसे ये फीका और पतला हलवा और नहीं पिया जाएगा। कोशिश करो दादाजी, कोशिश। आगे जाकर सारी उम्र यही पीना पड़ेगा। आदी बना लो अपने आप को। आगे जाकर? आगे तो बेटे दूध की नहरें होगी, शहद और मीठे फल होंगे। आप बहुत आगे चले गए हो बुजुर्गो। मैं आगे, इस मुल्क से आगे ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाकर क्या करूंगा इस उम्र में। यही तो मैं भी रो रहा हूँ। असल उम्र में चले गए होते तो आज हमें ये दिन तो देखना नसीब ना होता। ये लो, रोटी खाओ, रोटी, अपने मुल्क का आटा। हाँ तो क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में? बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मगर हमारे लिए नहीं। चलो अब जल्दी से मुकाओ इसको, एम्बेसी भी जाना है। आज मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगे? मुझसे नहीं बैठा जाता एम्बेसी के बाहर दरख्तों के नीचे 4 घंटे इंतजार करते। मुझे नींद आती है और तुम डांटते हो। बुजुर्गो, आज हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू। शायद वीजे भी लग जाएं। आज तो आपको हर सूरत चलना होगा। तो तुम अकेले चले जाओ ना। कोई फायदा नहीं, नौजवानों को वीजे इस तरह मिलने लगे तो फिर आप ही रह जाएंगे यहाँ। कितनी बार कहा है कि आपके बहाने मेरा वीजा भी लग जाएगा। चलो अब जल्दी से मुकाओ इसको, जल्दी से मुकाओ। तो हाँ, जिस एयरलाइन में मैं सफर कर रहा था जी मिल जाए। जी जी, आपका टेलीफोन है जी। थैंक यू जी। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ।
जी हाँ, बहुत अच्छा किया जो आपने बात कर ली जनाब मुझसे। आई स्वेर अगर मैंने आपसे पेश की 50,000 रुपए फीस ना ली होती तो मैं आपकी कभी वकालत ना करता। जी क्या हो गया जनाब, आपने जिस जगह मेरे स्टे का इंतजाम किया है, इट्स ए वेरी वेरी होपलेस प्लेस। जी जी चाहता है इन सबको सू कर दूं। इस वक्त मैं लंच कर रहा हूं, आप मुझसे शाम को बात कीजिएगा। जी हाँ, थैंक यू थैंक यू। सारा मूड ऑफ करके रख दिया मेरे मौके लिए। तो क्या बात हो रही थी? हाँ, एयरलाइन के बारे में। तो जो एयरलाइन के जो कप्तान थे उनसे मैंने कहा कि जनाब 2 घंटे से पानी मांगा हुआ है और आपकी जो एयर होस्टेस साहिबा हैं वो अभी कहकर कि मैं अभी आई गायब हो जाती है। मैं आपकी एयरलाइन पे सू कर दूंगा। हाँ लड़के बात सुनो जी। वो क्या बना हमारे ऑर्डर का? वो मैं 10 मिनट में लेके आ रहा हूँ। 10 मिनट में? जी। माई फुट। जाओ मैनेजर को बुलाओ। सर वो दरअसल गोश्त जो पका रहे हैं ना जी, वो उसमें तुमने सुना नहीं? आई सेड मैनेजर को बुलाओ। अच्छा मैनेजर को बुला। मैं इनको ठीक कर दूंगा, सब पे सू कर दूंगा, ये याद रखेंगे गेस्ट हाउस वाले भी। हाँ। जी सर। आप अपना गेस्ट हाउस बंद कर दीजिए अगर आपसे चलाया नहीं जाता प्रॉपर तरीके से तो। सर आप हुक्म करें, हुआ क्या? पूरे 1 घंटे से मटर गोश्त मंगवाया हुआ है मैंने। मटर बात ये मैं सर। बैठो। बात ये है सर कि मटर आजकल मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अच्छा दस्तयाब नहीं है तो आपने ये मेनू कार्ड में क्यों लिखा हो? ये सर्दियों का छपा हुआ है सर, नया अभी तक प्रिंट होकर नहीं आया। सर मैं आपके लिए डिश ऑफ द डे भिजवाता हूँ। डिश ऑफ द डे? यस सर, आलू गोश्त। आलू गोश्त? आप ऐसा करें कि पालक गोश्त ले आइए। सर अगर पालक गोश्त की बजाय आप आलू गोश्त ले लेते तो। जनाब मुझे आलू गोश्त कतन पसंद नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? सर आप चख कर तो देखें, अगर आपने एक बार चख लिया आलू गोश्त तो आप नाश्ते में भी आलू गोश्त मांगेंगे। ओहो भाई, आप मुझे जबरदस्ती आलू गोश्त क्यों खिलवाना चाहते हैं? भाई मैं शुगर का मरीज हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए पालक गोश्त का बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन सर अगर आलू निकाल दिए जाए सर और सिर्फ शोरबा। ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ठीक है। क्यों बुजुर्गो, कैसा है आलू गोश्त? बिल्कुल बकवास। इस उम्र में हर किस्म का जायका भी तो मर जाता है ना जी। ठीक है, मैं आपके लिए पालक गोश्त भिजवाता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा फिर भी यही है कि आप आलू गोश्त ले लें सर। मिस्टर, अब अगर आपने मेरे सामने आलू गोश्त का नाम लिया तो मैं आपको सू कर दूंगा। आहिस्ता बोले, साथ बैठे हुए लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरा मतलब है सर कोई और डिश भी पकाया करे, रोज आलू गोश्त, कभी गोश्त आलू बीफ। मेरा मतलब है कुछ और डिश भी पकवाया करे ना सर। बकवास मत करो। कौन हो तुम? माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो। ओए 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 काका, माचा उधर। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर, वो बाबा जी ने मुझे बताया ही नहीं कि अंदर भी कोई है। मैं पूछता हूँ तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? ओ जी, गुरीलों को अंदर आने से कौन रोक सकता है? गुरीले? अच्छा तो तुम गुरीले हो? यस। तो बेटा मुझे बता देते, मैं तुम्हें यहीं चने डाल देता। तुम सब खाने में जाने की क्या जरूरत थी? वो सॉरी बाबा जी, वो मैं शिकार की तलाश में आया था, एक चूहा आ गया था अंदर। शिकार का बच्चा? मैं जरा फारिग बोलूं, मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अच्छा चलो चलो जाओ, सफाई करो और चलो जाओ, सफाई करो, अपना काम करो। अच्छा जी। वो सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते रंब माही किथे रह गया। बाबा जी क्या है? वो आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तुम्हें किसने बताया? हमें किस बात का पता नहीं होता जी, एक एक बंदे की खबर होती है हमें। वैसे आप बाहर क्या करने जा रहे हैं? यार मेरा तो बिल्कुल जी नहीं चाहता बाहर जाने का। फिर मुझे भिजवा दें बाहर। तुम जाओगे बाहर? हाँ। वाकई जाओगे बाहर? हाँ बाबा जी। चलो आओ आओ, तुम्हें बालू चलो। अभी? हाँ अभी अभी चलो। इसी वेले? हाँ अभी 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 चलो बाहर।
जाते हैं बाहर जा। और क्यों भाई बरखुरदार, यहाँ को मस्जिद भी है? जी हाँ जी है। आप ऐसा करें, आप यहाँ से दाएं चले जाएं, फिर बाएं मुड़ेंगे तो आगे सीढ़ियां आ जाएगी, सीढ़ियों से आप नीचे उतरेंगे तो गेस्ट हाउस का गेट आ जाएगा, गेट से आप बाहर निकलेंगे तो दाएं मुड़ जाएंगे फुटपैरी पे, फिर बाएं मुड़ेंगे, फिर दाएं मुड़ेंगे तो सामने पान वाली दुकान नजर आएगी, पान वाली दुकान पे आप जाएंगे तो सामने सड़क के पार मस्जिद नजर आ जाए। हाँ हाँ, इतने बड़े गेस्ट हाउस में कहीं किसी कोने में एक मस्जिद की जगह बना देते तो कितना सवाब का काम होता। हाँ जी, ये तो ठीक कहा जी आपने। अच्छा वो बरखुरदार क्या बताया था, वो रास्ता किस तरफ? देखे ना जी, आप गेट से बाहर निकलेंगे ना तो फुटपैरी पे दाएं मुड़ जाएंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे, फिर दाएं मुड़ेंगे तो सीधे चलते जाएंगे तो सामने पान वाली दुकान नजर आ जाएगी। जब पान वाली दुकान नजर आ जाएगी तो फिर बस मैं पहुंच जाऊंगा। ओ बाबा बुजुर्गो, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन एक और बात है। क्या? जरा एहतियात से सड़क पार कीजिएगा ताकि खैरियत से वापस भी पहुंच जाएं। बेटे तुम इस बात की फिक्र क्यों करते हो? शकील यानी मेरे पोते ने गेस्ट हाउस के कमरे का पूरा एडवांस दिया हुआ है। यू फॉलोड माय पॉइंट। क्यों जनाब बेदल साहब, खाना पसंद आया आपको? जी खाना बहुत अच्छा था, लेकिन शमीम साहब वो टेलीफोन वाला मामला अभी तक। जी टेलीफोन में इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ ठीक कराने की, और फिलहाल आप जब भी जरूरत हो आप ऑपरेटर से कहें, वो आपको मिला देगी। थैंक यू। यू वेलकम सर। थैंक यू। कसम से नहीं, तभी तो मैंने आधी किताब पढ़ी है। हाँ हाँ भाई, पूरी कर लूं तो तुम ले लेना बेशक। क्या गजब का राइटर है ये मशकूर बेदिल। मेरा दिल चाहता है कि मुझे कहीं मिल जाए ना तो मैं उसके कदम चूमूं। हाँ हाँ यार, होल्ड करना, किसी कॉल आई लगता है, होल्ड करना। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। होल्ड करें, मैं बुलाती हूँ। हाँ क्या कह रही तुम? यार तुम कर क्या रही हो आजकल भाई? बड़े मजे हैं भाई, यहाँ तो बस बोरियत ही बोरियत है। क्या करें यार, अजीब अजीब लोग देखने को मिलते हैं, नौकरी जो करनी हुई। एक्सक्यूज मी मिस, ये जरा नंबर मिला दीजिए। जरा होल्ड करना है। आप कौन? जी मैं यहाँ गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूँ। क्या नंबर है? लिखा हुआ है जी इसमें। मैं आपका रूम नंबर पूछ रही हूँ, वो क्या है? जी मैं 13 नंबर में ठहरा हूँ। जरा सब्र करें, मैं मिलाती हूँ, उस फोन से उठाइएगा। हाँ आपके पास कोई वो छोटा टाइपराइटर होगा? टाइपराइटर? हाँ मुझे कुछ चंद जरूरी लेटर्स टाइप करने हैं। हाँ नहीं सर, उसके लिए आपको कचहरी जाना पड़ेगा जी। कचहरी? जी हाँ सर, यहाँ टाइपिस्ट जो है वो सिर्फ कचहरी के बाहर ही बैठते हैं। आप रेम्बो को दे दें, वो टाइप करवा लेंगे। अरे भाई रहने दो, मैं हाथ से ही लिख लूंगा। चलो ठीक है तो ऐसी बात जी। आपके लिए सर प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं मशकूर बेदिल अर्ज कर रहा हूँ। मैं कल सुबह 11 बजे वजीर आजम साहब से मेरा अपॉइंटमेंट है 11 बजे का, वो मैं कंफर्म करना चाह रहा था। जी मैं होल्ड कर लेता हूँ जी। जी बिल्कुल 11 बजे सुबह का है जी कल। जी जी क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बात करेंगे? जी जी बात कराइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं जी। मैं यहां गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूं सर। जी बिल्कुल। आप कल यहां खुद तशरीफ ला रहे हैं सर? बहुत नवाजी सर। जी सोना सैफ क्यों सर? बहुत जी मैं लिखवा दूंगा पता जी सेक्रेटरी को। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करा दी। आपको तो इल्म है ना मैं जहां ठहरा हुआ हूं यहाँ इस्लामाबाद में। बस भैया थैंक यू, बहुत नवाजी। अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मुझसे मिलने यहाँ गेस्ट हाउस में आ रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? जी वो टेलीफोन पे मेरे कानों ने यही सुना है। आपका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आपसे मिलने आ रहे हैं? जी बिल्कुल यहाँ आ रहे हैं। Are you sure? जी अगर मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, जैसा कि हकीकत में आप मेरे सामने खड़ी हैं, तो आई एम श्योर। आपका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ हमारे इस गेस्ट हाउस में आ रहे हैं? जी असल में कल दोपहर को उन्हें यहाँ करीब किसी होटल में एक सेमिनार अटेंड करना है, तो वो फरमा रहे थे कि मैं आपसे मिलता हुआ चला जाऊंगा।
आपसे मिलने आ रहे हैं? जी। किस सिलसिले में? बस जी वो मैंने माजूर बच्चों पर एक रिसर्च पेपर लिखा था, वो उन्हें बहुत पसंद आ गया। मैंने उनसे मिलने की दरखास्त की जो मंजूर हो गई। वैसे अब एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं आप लोगों से माजरत कैसे करूं कि आपसे बगैर पूछे यहाँ का पता। कैसी बातें कर रहे हैं सर। नहीं, सर इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट प्लेजर सर। कैसी बात कर रहे हैं सर। भाई वो मुराद, अब क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर। कम इन सर। अरे आइए आइए शमीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम साहब। ये सब क्या है? वो सर आपने टाइपराइटर मांगा था ना, तो ये कंप्यूटर रख लीजिए फॉर द टाइमिंग। अरे नहीं नहीं मियाँ, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इसे इस्तेमाल करना नहीं जानता। डोंट यू वरी सर। हाँ, देखो भाई टेलीफोन देखो। हाँ, और तुम सुनो मुराद, तुमने एसी चेक किया? अभी करता हूँ। हाँ, ये देखो जरा भाई अच्छी तरह। हाँ, और ये ले जी, ऑन है जी। ऑन है, ठीक है। अच्छा रवि तुम ये जरा देखो, ये कर्टन ठीक है? मैं सेट कर देता हूँ। हाँ, तुम जरा सेट करो, सेट करके। टेलीफोन ठीक काम कर रहा जी। ठीक काम कर रहा है, चेक कर ले। सलाम वाला टेलीफोन ठीक हो गया सर। हाँ, और ये रैम्बो किधर है? रैम्बो 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 जी 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 बेगम साहब जी। ये ठीक है बाथरूम? हाँ जी वो मैंने सेट कर दिया। वेरी गुड। शमीम साहब ये सब कुछ ये क्या हो रहा है? सर वो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आ जाएं तो। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। तो डोंट यू वरी सर, एवरीथिंग विल बी ओके इंशाल्लाह। सर एनीथिंग एल्स सर? वो नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कुछ सब क्या। आप बेफिक्र रहे, सब इंतजाम ठीक रहेंगे। जी जी सर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और बाकी सारे इंतजामात हमारे ऊपर छोड़ दीजिए सर। जी। आप रेस्ट करें। आप आराम करें सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज सर। चलिए खुदा हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। ओहो मुराद, कहाँ रुक जाते हो तुम? इतने बहुत सारे काम देखते हैं, तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। मैडम मैं ये इकट्ठियां कर रहा था ना जी। अच्छा यहाँ रखो ये जानमाज़ें टोपियां जरा तमीज से, और सुनो बाद में बिछा भी देना। ठीक है जी। भाई हमारे लिए तो 2 टोपी और 1 जानमाज ही काफी है। ओ नहीं बाबा बुजुर्गो, ये आपके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? भाई आप समझाए ना इन्हें, मुझे इतने बहुत से और भी काम देखने। सर आपको जहमत तो होगी, लेकिन बहुत मजबूरी है सर। ओ नहीं सर जी, मजबूरी नहीं, बहुत जरूरी है। हाँ जी, क्या बहुत मतलब? जरूरी है। ना कहीं को ऊपर से ऑर्डर आ गया है? सर ये ऑर्डर की बात नहीं है, कोई वीवीआईपी आ रहे हैं सर। कोई भी आ रहा हो, आप हमारी मर्जी के बगैर कमरा खाली नहीं करा सकते। सर दरअसल बात यह है कि वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आजम साहब तशरीफ ला रहे हैं? हाँ जी। तो क्या इस कमरे में ठहरेंगे? नहीं नहीं ठहरेंगे नहीं, हो सकता है नमाज का वक्त हो जाए और यही नमाज अदा कर लें। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है जी, ठीक है। चले सर, चले। आजम साहब हाँ जी ठीक है जी। तो पापा तुम्हें कुछ नजर भी आता है कि इतनी सारी जगह वहाँ पे पड़ी हुई जगह है ही नहीं है? और ये थैला यहाँ मत रखना, ये लगानी सारी यहाँ पे। ये उठाए ना, ये क्या करेंगे जी आप? मेरे पाँव में आते हैं। तुम्हें पता है मैं नर्वस हो रही। हाँ स्वीट, चलो ये तो बहुत अच्छे फूल है। हाँ लवली, शाबाश, वेरी गुड गर्ल, बहुत अच्छा किया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ब्रांच, आपको ये जगह खाली करनी होगी जी। जी क्या मतलब? आप मिस्टर शमीम जी मैं शमीम। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट के सिलसिले में हमें क्लियरेंस देना होगा। अच्छा अपने स्टाफ से कहेंगे हमारे साथ ताउन करें। जी बेहतर। यहाँ से जो बंदा भी बाहर जाएगा और बाहर से अंदर आएगा उसे अपनी क्लियरेंस देना होगी। रफीक। यस सर। तुम गेस्ट हाउस का कोना कोना चेक करके मुझे बताओ। बेटा सर। बशीर। यस सर। जितने बंदे मैंने जहाँ जहाँ बताया उनको वहीं खड़ा करो। राइट सर। अच्छा जी, ये आपके स्टाफ में और कौन कौन है? जी वो जी ये नवीद है, ये लैला है, वो रैम्बो है और ये मुराद। अच्छा जी, आप जरा गेस्ट हाउस का किचन, स्टोर और कमरे वगैरह मुझे चेक करा दें। अब बेगम साहब अपने मेहमानों से कहें कि बराए करम बाहर तशरीफ ले आएं। एक्सक्यूज मी, मिसेस शमीम आप हैं? जी जी। अब्दुल रूफ फ्रॉम टेलीविजन।
पहला टेलीविजन जी जी वो मैंने एम एस रैम्बो सर। वो चलो तुम स्लो मोशन तुम का जी फरमाइए। हम लोग पीएम विजिट की कवरेज के लिए आए हैं। ये डिजाइनर है शादी। शादी आप अपना काम शुरू करें। मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें यहाँ से उठानी पड़ेंगी। जी क्या मतलब ये तो ये अरेंजमेंट कुछ ठीक नहीं है, हमें अपनी मर्जी से डेकोरेट करना होगा। वो क्यों जी? मैडम मजबूरी है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। देखें आपने ये और ये एंगल कवर करने, लाइट्स तो अभी से इंस्टॉल कर दें। राइट। हाँ मैडम आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, आपका इंटरव्यू लेना होगा। माय इंटरव्यू जी? मेरा इंटरव्यू? जी हाँ, इस विजिट के बारे में आपके तासुरात। नहीं तुम्हें घर से परमिशन नहीं। जाओ जरा ब्रश लेके आओ उधर से। चलो शाबाश। अच्छा मेरा इंटरव्यू आओ स्वीट जी। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो मिस्टर बेदल से मिलने आ रहे हैं। मिस्टर बेदल? जी। कौन है? मिस्टर बेदल जी वो गेस्ट हैं, हमारे गेस्ट हाउस में ठहरे हुए, हमारे मेहमान ग्रामी है जी। तो प्लीज बुलाइए जरा उनको। उनको भाई रैम्बो चलो जाओ बुला के लाओ। मिस्टर बेदल से कहना कि आए नीचे, टेलीविजन वाले आए। सर मैं बुलाता हूँ। हाँ जरा जल्दी तुम भी चलो मुराद जाओ बुला के लाओ। किस सिलसिले में आ रहे हैं पीएम साहब विजिट के लिए? आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं मिस्टर बेदल का? जाहिर है अगर पीएम साहब मिस्टर बेदल से मिलने आ रहे हैं तो हमारा फोकल पॉइंट उन्हीं पे होगा। तो ठीक है फिर ये आप जाके उन्हीं से पूछिए। राव साहब मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू हम बारलान में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सेटिंग करने में तो बहुत वक्त लगेगा। जी मिसेस खान। ओहो मिसेस खान सुन, देखिए मैंने आपके स्कूल की बच्चियों को सिलेक्ट कर लिया मिली नगमों के लिए जी। हाँ मेरी बात सुनो जी। अच्छा वो तुमने मिली नगमों के गानों के लिए बच्चों का इंतजाम कर लिया है कि नहीं कर लिया है? और तुम्हें भूल ही गई। वो इस तरह करो, तुमसे कहो कि 12 बजे आ जाए हैं। अच्छा मैडम ये फूल का रखने भाई लैला अपने गले में डाल लो ये फूल। देखो मैं इस वक्त इतनी ज्यादा परेशान हूँ, तुम्हें फूलों की पड़ी, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती हो। हाँ जी एक्सक्यूज मी, ये सूट प्रेस करने के लिए स्त्री कहाँ से मिलेगी जी? मैं स्त्रियाँ बनाती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ कहाँ से मिलेगी स्त्री, जाके आप ढूंढ ले कहीं। आप प्लीज जाए अपने कमरे में, आपके सूट को प्रेस करने का बंदोबस्त करता हूँ। चले आप चले अपने कमरे में। दिस इज नॉट फेयर। आप अपने मेहमानों के साथ ऐसे सलूक करते हैं क्या? इफ यू डोंट लाइक इट प्लीज मे चेक आउट। यस यस यस। ये सरासर ज्यादती है, ये ज्यादती कर रहे हैं आप। मैं आप पे सू कर दूंगा। चले 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 जाए। नहीं जी मैं आपसे नहीं कह रही। नहीं मिसेस शमीम साहब शलवार कमीज तो मेरे पास है, टोपी का क्या बनेगा? जी बस कौन सी टोपी जनाब? वही प्रोटोकॉल वाली। बेगम साहबा ने कहा है प्रॉपर ड्रेस अप होना चाहिए सबको। और जनाब आली अगर मेरे पास कोई सुलेमानी टोपी होती तो मैं आपके सर पे जरूर पहना देता। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए, प्लीज जाइए। अच्छा ये देखो ना शमीम, मिसेस शमीम वो ड्राई रिहर्सल कब होगी? मैंने आपको बताया नहीं है कि 12 बजे होगी। कोई स्क्रिप्ट वगैरह याद करने के लिए? भाई जो कुछ होगा आपको जुबानी बता दिया जाएगा। उस वक्त देखे परेशान ना करें इस वक्त। हाँ ये देखे ना ये 12,000 बने थे ना, 12,000 बने थे। 12,000। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ, डीजी साहब खुद साथ तशरीफ लाए हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपका नंबर ठीक काम कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और डीजी साहब की बड़ी मेहरबानी। किधर है डीजी साहब? वो जी बाहर गेस्ट हाउस का मुआयना कर रहे हैं। असल में ना हमने एक इमरजेंसी नंबर लगाना है, आप हमें वो जगह बता दें जहाँ पर पीएम साहब ने ज्यादा देर रुकना है। आप कहीं भी लगवा दें। भाई जाए कहीं भी लगा दे, देखिए जो आपको जगह सूट करती है आप जाए वहाँ। अच्छा ये 12,000 हुए थे। 12,000 मैडम हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट तो मुकम्मल कर लिया है। अब आप अपने बंदों से ये कहें कि इधर उधर मुंह उठाए ना, फिर खुदा के लिए अपने कमरों में रहें। सर हमने खब्बे सजा की दोनों कोठियां खाली करवा ली हैं। अब मेरी और रफीक की ड्यूटी कहाँ होगी सर? तुम छत पर जाओ और तुम किचन में जाओ। और देखो कोई बंदा परिंदा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दाखिल न होने पाए। राइट सर। मैडम जी ओए फायर ब्रिगेड वाले आए हैं जी। आप कहें तो अपनी पानी वाली टैंकी फुल करा लूं जी। कोई जरूरत नहीं है मैडम, वो वाटर सप्लाई वालों का फोन आया था। वो कह रहे थे कि इस सेक्टर में 24 घंटे तक पानी सप्लाई करेंगे। नहीं जी, वो बाहर रोड डेवलपमेंट वाले आए हुए हैं जी, रोड की कारपेटिंग कर रहे हैं। अच्छा बच्चों तो आपको याद है ना कि जैसे ही वजीर आजम की गाड़ी पोर्च में दाखिल होगी। मैं जी वापडा के महकमे की तरफ से आया हूँ, मैंने बाहर जनरेटर लगाकर अच्छी तरह चेक कर लिया है। अब आप बिजली की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो आपने तीनों ने इनके गले में हाथ डालने, ठीक है? और फिर सबने मिलके तो वो मिली नगमा गाना कौन सा बना? हाँ तो अच्छा उसके बाद जैसे ही वो रिसेप्शन पे जाएंगे ना तो फिर आपने ये वाला नहीं फिर दूसरा मिली नगमा गाना कौन सा वाला बना? हाँ तो जरा सुनाए।
कल से लेके आज सुबह तक 12,023 रुपए 75 पैसे खर्च हो चुके हैं जी। 12,023 रुपए 75 पैसे। हाँ। मैडम पैसे तो जो खर्च होने हैं ना वो तो होंगे, लेकिन इसके बाद इस गेस्ट हाउस को मुल्क की पब्लिसिटी मिलेगी। वाकई ये तो है। हाँ हाँ, इसी बात पे जो कल से उधम मचा हुआ है उसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना इन सरकारी महकमों खास तौर पे ये सिक्योरिटी वालों को तो अल्लाह ही समझे, सारे गेस्ट हाउस को उलट पुलट कर रख दिया है। सर जी वैसे एक बात है जी, पीएम साहब का विजिट हो लेने, उसके बाद देखेंगे टेलीफोन वाले, बिजली वाले, गैस वाले और ये टीवी शीवी वाले, ये सारे एक टेलीफोन की मार होंगे। टेलीफोन किया भागे चले आएंगे जैसे आज। ऐसा होगा जी। तुमने देखा नहीं टेलीफोन वाले वो बिजली वाले डीजी खड़े हुए। बहरहाल ये है कि अच्छा रोड कारपेटिंग अपने 3 महीने से हम सड़क के पीछे पड़े हुए थे कि जी कुछ बना दें, लेकिन एक दिन के अंदर अब वाकई सर अगर इस तरह कोई वजीर आजम या सदर साहब मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर लिया करे तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बस भाई अब तो दुआ करो कि किसी तरह पीएम साहब का विजिट बखैर आफियत गुजर जाए। अल्लाह मैं तो इतनी ज्यादा थक गई। अल्लाह तुमने सारे इंतजाम देख लिए? हाँ तुम फिक्र ही ना करो, इसको गेस्ट हाउस को मुकम्मल तौर पर ये बिजली, टेलीफोन, गैस और सिक्योरिटी वालों ने टेक ओवर कर लिया है। हमारी हैसियत तो बस तमाशाई जैसी है। नहीं खैर अब ये तो तुम ना कहो, देखो आखिर मेहमानों से वजीर आजम को मिलवाना, उनको रिसीव करना, ये सारे हमारे प्राइस तो है ना। हाय लैला तुझे पता है मैंने 4 मिली नगमों की रिहर्सल कराई है, बच्चों को इतने जबरदस्त हो गए तो देखे तो हैरान रह। अच्छा ऐसा है कि तुमने मेहमानों को लॉन्च में बिठाना है ना, सबको जमा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जरा चेक कर लेना है ना रिहर्सल को, मैं भी देख लूंगी। पता है एक एक स्टेप की रिहर्सल करानी होती है। अल्लाह मैं तो बड़ी नर्वस हो रही। हेलो जी, यस, एक मिनट होल्ड रखिए। मैडम आपका अगर मेरे लिए हो ना तो कह देना कि आई एम वेरी नर्वस एट दिस मोमेंट। आई एम वेरी बिजी एट दिस मोमेंट। नहीं वो कहती मैं हूँ ही नहीं। ये नहीं कहना, कह दो ना। हाँ वो ये नहीं कहना। नहीं वो कह रही है कि वो कह दो रॉन्ग नंबर। वो कमरे का पूछ रहे हैं जी, कमरे का कह दो आज सारा गेस्ट हाउस बुक है, कोई कमरा नहीं मिल सकता। हाँ हेलो है जी भाई उनसे कह दो 10,000 रुपए पे भी कमरा आज नहीं है, नहीं मिल सकता, बिल्कुल नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। रॉन्ग नंबर कहो। हाँ वो नहीं, हाँ वो नहीं वो ये पता है जी क्या। हेलो है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से? अच्छा सेक्रेटरी बोल रहे हैं, पीएम के सेक्रेटरी बोल। मैडम पीएम के सेक्रेटरी। हेलो सर, यस सर, यस सर, जी सर, हाँ जी सर, नहीं सर, जी सर, यस सर, ये मेरा जी सेक्रेटरी सर। हाँ जी। नहीं आई मीन सर्वेंट सर, यस सर, वो जी बैठने के सारे इंतजाम हो गए सर, यस सर, जी वो सिक्योरिटी वालों ने टेक ओवर कर लिया, यस सर, जी सर, हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो वेरी काइंड ऑफ यू सर, जी सर। अच्छा तुम क्या हंस रहे हो? जो मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो जल्दी से करो। मैं आपके कपड़े लेके आता हूँ। ये मैडम जी ये ठीक रहेगा जी? ये तो बहुत बुरा है, ये कब से लाया तुमने? ओ मैडम जी आपका मैं तो वाकई बहुत नर्वस हो रही हूँ। अच्छा जी अटेंशन प्लीज एवरीबडी है, ये देखिए ये किस तरह के हमारा प्रोग्राम ये शुरू होगा। ये इस तरह होगा कि मुराद जो है ना वो दरवाजे में खड़े होंगे, तो जैसे ही पीएम साहब की कार पोर्ट में दाखिल होगी तो ये सबको इशारा करेंगे, ठीक है? आप सब लोगों को स्टैंड बाय हो जाना उस वक्त, आप सब लोगों ने समझ आ गए। उसके बाद ये होगा कि मैं और शमीम जाएंगे और हम जाके उनको रिसीव करके लेके आएंगे। उसके बाद 2 बच्चे उनके गले में हाथ डालेंगे, किसके? पीएम साहब के गले में हाथ डालेंगे। उसके बाद मिली नगमा शुरू हो जाएगा, बच्चे गाएंगे वो सब। उसके बाद मैं और शमीम फिर आप लोगों के पास लेके आएंगे पीएम साहब को खुद, और फिर आप लोगों से उनका तारुफ कराएंगे। समझ आ गई? ये तारुफ कुछ इस तरतीब से होगा, ये भी सुन ले। हाँ ये तरतीब ठीक है, पहले नवीद, उसके बाद लैला, उसके बाद वकील, फिर शकील, फिर दादा, फिर उसके बाद मुराद और उसके बाद आखिर में रैंबो। समझ आ गई ना सबको? अब ये इसी तरह होना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैडम जी बेदिल साहब तो है ही नहीं। बेदिल साहब नहीं है? भी उनको तो सब यहाँ रिहर्सल में होना चाहिए था, वो अपने कमरे में होंगे, देखो तैयार हो रहे होंगे। बेदिल साहब कौन है बेटे शकील? अरे वही जिनसे पीएम साहब मिलने आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहाँ पर दूल्हा नहीं होगा, शादी नहीं बल्कि दूल्हा। मैडम जी वो अपने कमरे में भी नहीं है और कहीं और भी नहीं।
कमरे में नहीं है? मेरे ख्याल में फॉर गॉड सेक बुजुर्गो, आप थोड़ी देर तो खामोश रहे ना प्लीज। मुराद तुम अच्छी तरह से जाके चेक करो। सर जी मैंने सब जगह देख लिया, छत पर भी देख लिया, है ही नहीं तो। आप रिहर्सल शुरू करें, जब वो आएंगे उनको शामिल कर लेंगे। आएंगे कहाँ से? उसको तो सिक्योरिटी वाले ले गए हैं। हैं? सिक्योरिटी वाले क्यों? पता नहीं, उसके कमरे से ऐसी आवाजें आ रही थी। भाई हद हो गई, किसी ने उन्हें बताया नहीं कि बेदिल साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने आ रहे हैं। जब सिक्योरिटी वाले उसको लेके जा रहे थे तो उसने उनको समझाने की बहुत कोशिश की। ओहो, जाओ जाओ जाके जरा बुला के लाओ सिक्योरिटी वाले, वो चश्मे वाले साहब है ना, उन्हें को जल्दी से आए। हद हो गई। सिक्योरिटी वाले ने तो गजब कर दिया। देखो तो बेदिल साहब को पकड़ के ले गए। कमाल है। ये बात सुनिए, ये आप बेदिल साहब को कहाँ ले गए? बेदिल? कौन बेदिल? अरे भाई वही सफेद बालों वाले, ऐनक वाले। वो तो जी मशकूक बंदा था हमारी नजरों में। हाँ, आप बेदिल साहब को मशकूक कह रहे हैं? भाई वो उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था तो मैंने वक्ती तौर पर उन्हें बंद कर दिया। पीएम साहब चले जाएंगे, मैं आपके हवाले कर दूंगा। शकी बेटे, मेरा शनाख्ती कार्ड मेरी जेब में रख दिया था। अरे भाई गजब कर दिया, वो बेदिल हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिलने आ रहे हैं। जी? हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? रफीक, बशीर। यस सर। और जिन्हें थोड़ी देर पहले बंद किया था उन्हें जल्दी से लेके आओ। सर जी बंदे का हुलिया बताएं, बाथरूम में तो 4 बंदे और भी हैं जी। भाई वही जिन्हें तुम पागल समझ रहे थे। अच्छा अच्छा समझ गया सर, वो जो अपने आप को किताबें लिखने वाले। हाँ हाँ वही, जाओ जल्दी जाओ। और देखो जरा इज्जत से लेके आना। वो क्यों जी? भाई मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा तो बहुत आपने गजब कर दिया। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर मिलने आ रहे हैं उनसे और आपने उनको पकड़ के बंद कर दिया। हद हो गई। देखिए आप चलें, चले आप चलें प्लीज। मैं आप सब लोगों की शिकायत करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। सर वो माफ कर दीजिए, गलती हो गई। बात दरअसल ये कि हमारी कुछ ड्यूटी ही ऐसी है, हम क्या करें। प्लीज बेदिल साहब, मैं पूरे गेस्ट हाउस की तरफ से आपसे माजरत खाऊं, माफ कर दीजिए। आप जाइए प्लीज, आइए फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। सबसे पहले बेदिल साहब खड़े हैं। आइए आइए जी, आइए सर, आइए प्लीज। अच्छा जी, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले। मे आई इंट्रोड्यूस माय फर्स्ट वाइफ सर। क्या बकवास कर? मेरा मतलब है अल्फाज को लटफेर हो गया सर। मे आई इंट्रोड्यूस माय वाइफ फर्स्ट, मिसेस शमीम साहब आप कैमरे के सामने आ रहे हैं। अरे भाई सामने नहीं आऊंगा तो पीछे चला जाऊं क्या कैमरे के? चीट कीजिए ना, जरा इस तरफ रहिए। ओके ओके सर। मिस्टर बेदिल हमारे मुल्क के मशहूर राइटर, और सर ये इतने अजीम लोग हमारे गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, हमें इस पर फख्र है सर। मिस्टर बेदिल। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मेरे लिए एजाज की बात है कि आपने मुझ नाचीज के लिए वक्त निकाला और शर्फ मुलाकात बख्शी। मेरी ये किताब है और सर ये एक दरखास्त है, कुछ तजावीज। मेरी भी। ये क्या? ये मेरी क्या हो रहा है भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? दरखास्तें दे रहे हैं जी। तो दरखास्तें देने को किसने कहा? किसी ने नहीं, ये हमारी अपनी दरखास्तें हैं। तो भाई ये कौन सा मौका है दरखास्तें देने का? यही तो मौका है। वजीर आजम को तो हम रोजाना टीवी पर देख लेते हैं, तो दरखास्तें देने का इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है? क्यों जी? हाँ जी। देखिए जी, कोई बंदा दरखास्त नहीं दे रहा है। चलो फिर यहाँ खड़े होने का क्या फायदा? चलो नहीं, बात सुने, आप लोग इत्मीनान रखिए। जब सबसे मुलाकात हो जाएगी तो मेरा मतलब है पीएम साहब आप सबकी दरखास्तें इकट्ठी वसूल कर लेंगे। एक मिनट, एक तरकीब और भी हो सकती है। ऐसे करते हैं कि सब लोग अपनी दरखास्तें इकट्ठी करके किसी एक शख्स को दे देते हैं। इस तरह ये होगा कि सब लोगों की दरखास्तें पीएम साहब तक पहुंच जाएगी। वरना ये भी हो सकता है कि पीएम साहब आए और 1-2 लोगों से मिलके बाकी को छोड़ के चले जाए। वेरी गुड आइडिया। ये आप लोग दरखास्तें मुझे दे दें ना भाई, तुम्हें किस खाते में दें भाई? क्या मतलब जी? क्या पता तुम अपनी दरखास्त पहले पेश कर दो और हमारी सब दरखास्तें गूगल कर दो। मेरे ख्याल में हम सब लोग अपनी अपनी दरखास्तें बेदिल साहब को देते हैं। हाँ, एक मिनट। बेदिल साहब तो कतार में अव्वल नंबर पर हैं। उनसे मिलने के बाद तो पीएम साहब शायद ही हमारी तरफ आए। मगर इस तरह हमारी दरखास्तें तो पहुंच जाएंगी ना पीएम साहब तक। ये तो है। नहीं जी नहीं, हमने पीएम साहब से हाथ भी मिलाना है। अच्छा, फिर एक तरकीब और है। ऐसे करते हैं कि बेदिल साहब को कतार के आखिर में खड़ा कर देते हैं, ठीक है? इस तरह पीएम साहब आएंगे ना तो सबसे हाथ भी मिला लेंगे और दरखास्तें भी उनको मिल जाएंगी। ये सही। ये ठीक है। शमीम साहब आप भी दरखास्त हैं? हाँ जी, मैं क्यों नहीं दे सकता दरखास्त? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप भी दरखास्त हैं? क्यों जी, मैं इंसान नहीं हुई, बाशिंदा नहीं हुई इस मुल्क का। वैसे बेदिल साहब हमारी नजर आप पे रहेगी, ये ना आप हमारी दरखास्तें दे ही ना, पी जाएं। और मेरी दरखास्त तो सबसे ऊपर रखिएगा।
मेरी दरखास्त तो सबसे ऊपर रखिएगा। क्यों, तू वीआईपी है ना? तो तू क्या आसमान से उतरा हुआ है? अरे भाई आप लोग ये किन चक्करों में पड़ गए? बेगम साहबा प्लीज खत्म कराइए ये ड्राई रिहर्सल। ठीक है जी। देखिए एवरीबडी गेट रेडी, ये बिल्कुल लास्ट ड्राई रिहर्सल है। अच्छा, बहुत अच्छी तरह करना है सब लोगों ने। तो वो यूं है कि ये बच्चों ने गाना क्यों बंद कर दिया? बेचारे सुबह से गाना गा रहे हैं, अब तक तो वो खर्च भी हो चुके होंगे। ये टीवी वाले किधर चले गए? कुछ देर पहले तो यहीं थे, मेरा ख्याल है बाहर गए हैं पीएम साहब को रिसीव करने का शॉट लेने के लिए। हैं, बाहर चले गए? जरा देख के तो आओ। रैम्बो जी मैं, अच्छा जी हाँ। जाओ मुराद तुम भी। हाँ मुराद तुम देखो बाकी लोग किधर है। ये बच्चों ने क्यों गाना बंद कर दिया है, देखना जरा। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ जी। जी जी हेलो हेलो हेलो, ये भी ठीक हो गया। लो जी, सारा काम खराब हो गया। सारा काम खराब हो गया? क्या मतलब? मतलब ये कि वजीर आजम साहब नहीं आ रहे। जी हाँ जी, बाहर कोई नहीं है जी। पानी वाले, बिजली वाले, सिक्योरिटी वाले सारे गायब। सारे गायब? भाई ये कैसे हो सकता है? वो जी यकीन नहीं आता तो आप ही जाके देख लें। वो बाहर सिर्फ ना वो गाना गाने वाले बच्चे बैठे हैं चुप करके। और बेगम साहब जी आपका तो सारा सेट आप सेट हो गया। मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैडम जी कंफर्म हो गया, वजीर आजम साहब नहीं आ रहे। कंफर्म हो गया? वो कैसे? वो जी गेस्ट हाउस के किसी नलके में पानी ही नहीं आ रहा। क्यों साहब, मुझसे फिर कोई गलती हो गई जो आप दोबारा तशरीफ ले आए? माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। उन्होंने आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में याद फरमाया। गाड़ी हाजिर है, तशरीफ ले चलिए।